अब आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मेरे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जिनने जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाला हुआ है, माननीय कैलाश जी वैसा हमारे स्थानीय शासन मंत्री, और आज 16 तारीख है, 4 दिन बाद यहाँ जब कैबिनेट होगी तो ये हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह निकल करके आएगा। ये बहुत जल्दी इसका परिणाम बदलते जीवन में सब तरफ से विकास के जो प्रतिमान बनाए गए, एक एक करके वो सब पूरे होते जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। शंकर भैया सबसे ज्यादा वोट्स जीतने वाले एकमात्र अब इस रिकॉर्ड में कोई तोड़ भी नहीं सकता है। सामने का कैंडिडेट ही तोड़ दे तो बचे क्या है। आज के इस अवसर पर माननीय मनोज पटेल जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक और माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे मिश्रा जी, और मैं आज के इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय रौनक जी ना, शालीन जी आपका अभिनंदन है। बहुत आप बांसवाड़ा में अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और बॉम्बे में मूलतः बड़ा हमारे अपने आप में गौरवशाली व्यक्तित्व है। आपका अभिनंदन है मध्य प्रदेश की धरती पे। डबल रिश्ता संजीव भैया से, संजीव भैया लंबे समय तक चेयरमैन का भी रिश्ता है, और ध्रुव भाई, संजीव भैया, ऐसे लोगों से तो हमारी ये काउंसिल गौरवान्वित होती। जोरदार अभिनंदन संजीव भैया। संजीव भैया जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से, आप भी वहीं से पढ़े हैं। मैं आपका उस नाते से अभिनंदन करता हूँ। ये अलग बात है कि तो वहाँ के जीटीसी को छोड़ के जितने कॉलेज फिर मैं सबसे भी पढ़ा हूँ पूरे उज्जैन। आपके साथ वाले कॉलेज से बीएससी किया, बाद में लॉ कॉलेज से, माधव कॉलेज से पूरा किया, एमए सांदीपनी से किया, फिर एमबीए किसी और कॉलेज से की, पीएचडी कहीं और से करी। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका दूसरे कारण से अभिनंदन करता हूँ, आपका उत्साह उमंग के आधार पर, और आपने अपने खुद के व्यापार व्यवसाय के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी जो वाइब्रेंट गुजरात और जिस प्रकार से आपने काम किया है, धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे भाग्य में है जिनके आधार पर प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा, और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है, ऐसी हस्तियां भी बैठी। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। रौनक रुधानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी। राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है। रौनक भाई से किस किस का स्वागत कराया रौनक भाई अपनी व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है। प्रतिभा के हमारे श्रेष्ठ लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे ही हो गए। जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सेंटेक्स से हमारे बीच श्रेष्ठ चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप के जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ है मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर्स ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरू भाई का तो नाम ले ही लिया है। आप तो हमारे शुभंकर हो, आपके भरोसे से पूरा आयोजन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बहुत ज्यादा कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले हमारे लिए ये अद्भुत नाम है, जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से, वैसे तो आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे, जब मुझे लगता बहुधा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे, और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं। जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैडमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है।
लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं तो मान के चलता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में पहले एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं। हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाए, जिसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से GIS के माध्यम से किया था, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च अप्रैल ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का। हम देखें दो तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया, वो सरकारें कहां से कहां चली गई। जिनने इसको छोड़ा उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूं हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार अभिनंदन गुजरात के लिए। गुजरात की तो क्या विशेषता है, हमें गुजरात के बारे में क्या कहूं। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया, वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात फला 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर पे भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के बाहर वाले दो तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि जो भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम लिखे थे और उस पे से पूरी सेना पार हो गई थी। आज वो दौर हमने उस समय का तो केवल सुना था, लेकिन आज भी हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। इसके भरोसे अपने आप लंका वाले भी तिर गए, जिनके लिए आज पूरा समय अलग प्रकार का चला। हम देखें वही लंका था जो कुछ समय पहले चाइना के मकड़ जाल में कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारी अंदर की भावना, जिसके आधार पर सदैव भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में भी हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली पृष्ठ है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखा, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बड़े देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करते हैं। ये जो पवित्र भाव है, आदमी 2 रोटी तो सब पाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से मेरे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी
सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में